Our next case law on appeal है so additional matters a claim by assessee not claim in return of income। तो सेसी ने जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है उसमें कुछ अपने फैक्ट्स या मैटर्स उसने शो नहीं किए थे, डिस्क्लोज नहीं किए थे या क्लेम नहीं किए थे। अब वो उनको क्लेम करना चाहते हैं। तो फर्स्ट केस है जैसे वो क्लेम कर रहे हैं एडिशनल मैटर्स बिफोर असेसिंग ऑफिसर। तो वो किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं इसको। तो गोयल की जो इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2004 तो इसमें डिसीजन लिया गया था कि यदि आप असेसिंग ऑफिसर के सामने कोई आप एडिशनल फैक्ट्स क्लेम करना चाहते हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं बाय फाइलिंग रिवाइज जो रिटर्न ऑफ इनकम। बाकी सिंपली आप ओरली स्पीच नहीं कर सकते या कोई और स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकते। आप आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है रिवाइज करके, तो उसके थ्रू आपके एडिशनल फैक्ट्स की कंसीडर हो जाएंगे। अब केस आता है कि आपने अपील कर दी है, ठीक है, अपील अगर हो रखी है सीआई की अपील को या ट्रिब्यूनल को, तो उसमें आप एडिशनल मैटर से क्लेम करना चाहते हैं। वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो सीआई की वर्सेस जो पृथ्वी ब्रोकर से 2012 तो इस केस में डिसाइड हुआ था। तो असेसी कैन क्लेम एडिशनल मैटर्स बिफोर अपील अथॉरिटी। अपील अथॉरिटी है सीआई की अपील है या ट्रिब्यूनल है विदाउट फाइलिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। उस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी पहले चली गई है। बट अब आप सिंपली स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं, उसमें आप अपने एडिशनल फैक्ट्स क्लेम कर सकते हैं। अनदर केस लो है सीआईटी वर्सेस अर्नेस्ट एक्सपोज 2010 रिव्यू ऑफ अर्लियर डिसीजन अंडर सेक्शन 254(1) बाय ट्रिब्यूनल। तो अभी हमने किया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर लिया सेक्शन 254 सब सेक्शन 1 में। अब वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन 254 सब सेक्शन 2 में यदि उसको लगता है कोई मिस्टेक है। सपोज चलो कोई मिस्टेक भी नहीं है, तो क्या वो ये कह सकता है कि मैंने जो पुराना ऑर्डर पास किया है वो गलत है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ, रिव्यू करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है। तो जिसे कहा गया चेंज ऑफ व्यू, किसी नॉट अलाउड। तो इस केस में डिसाइड हुआ था कि यदि ट्रिब्यूनल अपना व्यू चेंज कर रहा है, जो उसने ऑर्डर पास किया था वो अलाउड नहीं है। ओनली मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाइड। हाँ, यदि कोई मिस्टेक है जो अपरेंट है उस ऑर्डर में जो पास किया था उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। अपना व्यू नहीं है फिर बार बार चेंज करके रहो। पहले आपने कुछ डिसीजन किया, अब आप कहते हो कि डिसीजन ऐसे होना चाहिए, गेटिंग ऑफ अलाउड। एनिकल केस लॉ है दीपक को बहुत अच्छा, ये इम्पोर्टेंट केस लॉ है कि ट्रिब्यूनल ने एक बार जो ऑर्डर पास कर दिया वो फाइनल है। जब तक कोई मिस्टेक नहीं है तब तक वो रिव्यू नहीं होगा, ना ही रिवाइज होगा, ना ही रेक्टिफाई होगा। गीतू कुमार गर्ग वर्सेस सीआईटी 2010 सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टेट 2015। ये भी अच्छा केस लॉ है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो क्या हाई कोर्ट के पास पावर है अपना अर्लियर ऑर्डर को रिव्यू करने की, मतलब रिवाइज करने की। हाई कोर्ट क्या ये कह सकती है कि मैंने जो पहले ऑर्डर पास किया वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। यस, हाई कोर्ट के पास पावर है, बट किस केस में। टू करेक्ट एरर्स, यहाँ भी वही है कि यदि कोई एरर हो गई है उसको रेक्टिफाई करो, या फिर यदि आपको लगता है कि जो हमारे पार्टीज हैं उनको इनजस्टिस मिलेगा उस ऑर्डर से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टू प्रिवेंट इनजस्टिस टू पार्टी, तब हम अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इसी से रिलेटेड एक और केस है सीआईटी वर्सेस सुब्रता राव 2016 में। उसमें अब ऑर्डर पास कर दिया हाई कोर्ट ने एक्स पार्टी। एक पार्टी को हमने मतलब है कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी या उसको टाइम नहीं दिया उसको हियर करने का, और ऑर्डर पास कर दिया, तो क्या वो रिव्यू हो सकते हैं या एंड इट कैन बी रिव्यूड बाय हाई कोर्ट। यस, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है एक पार्टी के साथ। तो यदि वो पार्टी कहती है कि आप इसको दोबारा रिव्यू कीजिए तो वो हम रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अपील से चल रही है केस लॉ। नेक्स्ट केस आएगी और सुनील वसुदेवा वर्सेस सुंदर गुप्ता 2019। ये भी अच्छा केस लॉ है, इसमें भी यही है। तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिव्यू इट्स अर्लियर ऑर्डर। तो किस केस में हाई कोर्ट को पावर मिलती है कि वो अपना पुराना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है और किस केस में नहीं मिलती है। उसमें दोनों डिसीजन दिए गए हैं। अ रिव्यू इज अलाउड इन फ्लोइंग केसेस। तो हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है किस केस में। नंबर 1, व्हेन देयर इज डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस। तो आपको कोई बाद में कोई नया मैटर या कोई एविडेंस मिल जाए तो उसके बेस पर फिर आप पुराना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं। और देयर इज ए मिस्टेक और एरर एप्परेंट ऑन फेस। तो जो पुराना ऑर्डर पास किया था हाई कोर्ट ने, तो उसके फेस पे ही पता लगता है कोई मिस्टेक या एरर हो गई है, या कोई सफिशिएंट रीजन है जो दिया है एसएससी ने, कोई भी सफिशिएंट रीजन।
तो उसके बेस पर हाई कोर्ट अपना पुराना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं और एक नया ऑर्डर पास कर सकते हैं। बट कुछ केसेज हैं जिसमें हाई कोर्ट इज नॉट अलाउड टू रिव्यू इट्स अर्लियर ऑर्डर। So review of order not allowed in following cases: repetition of old and overruled argument, पुराने आर्गुमेंट आप रिपीट कर रहे हो या एक ओवर रूल कर गया था पहले, ठीक है, कैंसिल कर गया था, तो उसके अगेंस्ट आप रिव्यू नहीं कर सकते। एंड कोई माइनर मिस्टेक्स हो गई हैं, कोई सब्सटेंशियल मतलब है मेजर मिस्टेक या एरर होनी चाहिए, तभी रिव्यू कर सकते हैं। कोई माइनर मिस्टेक है देन रिव्यू हाई कोर्ट ऑर्डर रिव्यू नॉट अलाउड। So another case law is Mega Trends Incorporation versus CIT 2016 में। उसमें कहा कि जो एसएससी है, जैसे एसएससी ने रिटर्न फाइल की एज इंडिविजुअल, बट उसको हम असेस करना चाहते हैं एज एक्चुएफ और एज फर्म, तो उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। उसकी पावर किसके पास है? तो बेसिकली दिस पावर टू चेंज स्टेटस ऑफ एसएससी ये अवेलेबल टू असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है। वो उसका स्टेटस चेंज करके उसके बेस पे असेसमेंट कर सकते हैं। But if this power is not used by assessing officer, then this power is available to appellate authority also. तो जो appellate authority जिसको आपने अपील की है, तो वो भी आपका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। appellate authority आपकी चार हैं: CIT अपील है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। एनिकल केस लॉ है CIT वर्सेस AA एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड 2019। इसमें कहा कि अपील हमने की है अंडर सेक्शन 260A में हाई कोर्ट को। It heard only on question formulated by High Court। तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था तो कोई भी क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट होता है ऑन बेसिस ऑफ लॉ, वो एक हाई कोर्ट फॉर्मुलेट करती है, उसके बेस पर अपील होती है। तो क्या हम उसके बेस पे भी अपील कर सकते हैं जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया हुआ है सेसी ने? नो, दैट इज नॉट अलाउड। इट मीन्स अपील जो होती है हाई कोर्ट को, वो होती है ऑन क्वेश्चन विच आर फॉर्मुलेटेड बाय हाई कोर्ट ओनली एंड नॉट बाय सेसी। दिस इज आल्सो न्यू केस लॉ बेटर है। The next case law is CIT exemption versus रेहाम फाउंडेशन 2019। इसमें कहा कि अपने एसएससी ने अपील की है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। तो अब जो आप अपील कर रहे हैं ट्रिब्यूनल को, तो क्या ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेगा या वो सीआईटी को ऑर्डर करेगा कि आप इसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कीजिए? अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। सो ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट विदाउट रिमांड टू सीआईटी। तो ट्रिब्यूनल जो है वो खुद ही डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगा दैट देयर शुड बी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, और वो सीआईटी को कंसीडर नहीं करेगा। इस केस में वेयर सीआईटी हैज रिफ्यूज्ड द रजिस्ट्रेशन एंड हैज इग्नोर्ड एविडेंस, और जो भी फैक्ट्स थे, ट्रस्ट ने जैसे अप्लाई किया सीआईटी को रजिस्ट्रेशन के लिए, पर सीआईटी ने रिफ्यूज करके उसने फैक्ट्स भी कंसीडर नहीं किए। उस केस में ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो खुद ही रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा ट्रस्ट की। तो सेकंड केस है ट्रिब्यूनल कैन आल्सो रिमांड द केस टू सीआईटी। वो दोबारा से केस रेफर कर सकते हैं सीआईटी को। इस केस में ट्रिब्यूनल को कुछ नया एविडेंस मिल गया है विच वॉज नॉट अवेलेबल टू सीआईटी। तो ट्रस्ट के बेस पर हमें कोई एविडेंस मिल गया है और पहले सीआईटी के पास वो नहीं था, तो उस केस में हम कह सकते हैं सीआईटी को कि आप ये मैटर एविडेंस भी कंसीडर करो एंड देन यू कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। और सीआईटी ने रिजेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन विदाउट रिकॉर्डिंग इट्स ओपिनियन ऑन फैक्ट्स और जेन्युइननेस। सीआईटी ने जो ऑर्डर पास किया था ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करने का, उसमें उसने फैक्ट्स रिकॉर्ड भी नहीं किए, उसमें उसका ओपिनियन भी नहीं रिकॉर्ड किया अपना। तो उस केस में वो दोबारा कह सकते हैं कि आप फैक्ट्स के बेस पे अपना ओपिनियन दीजिए और इसकी रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कीजिए। तो दिस इज आल्सो गुड केस लॉ, लेटेस्ट है। अनदर वन है श्रीमती रीता सब्या पाखे वर्षी GCIT 2019। तो इसने कहा कि एसएससी डिडंट अपीयर बिफोर ट्रिब्यूनल ऑन अपॉइंटेड डेट ऑफ हियरिंग। एसएससी को अपने नोटिस भेजा, समन भेजा कि आपकी ये हियरिंग है, इस डेट को अपीयर होना है ट्रिब्यूनल में, तो एसएससी कुड नॉट अपीयर। तो क्या ट्रिब्यूनल जो है वो उसकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, क्योंकि वो पार्टी अपीयर नहीं हुई। उसमें एक डिसीजन लिया गया है ट्रिब्यूनल इज नॉट अलाउड टू डिसमिस द अपील, बल्कि वो आपको एक और अपॉर्चुनिटी देगा, टाइम देगा। इट मीन्स ट्रिब्यूनल मस्ट डिसाइड अपील ऑन मेरिट्स एज पर लॉ। तो ट्रिब्यूनल को डिसाइड करनी है अपील मेरिट्स के बेस पे, लॉ को कंसीडर करने के लिए। ये नहीं है कि पार्टी अपीयर नहीं हुई तो डिसमिस कर दो बस आप।
और दूसरी पार्टी के ओपिनियन के बेस पे एक्सेप्ट करेंगे, getting not allowed. So tribunal will give another summon to the party to appear for the hearing. तो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।